तो छात्रों आज आपका क्लास 10th मैथ्स का पेपर था जिनका कोड था 822 डीवी क्लास 10th की बोर्ड का। वो अपना सॉल्यूशन एक बार चेक कर ले, मैच कर ले किस तरह से आपका एग्जाम गया है। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आया था किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए। तो जो कोई दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उसमें आपको पता होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है ले से गुणा मैं से। तो पहले का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिन्होंने डी किया है वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर दिया गया है एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है, आपको बताया गया था। तो दूसरे का 20 में आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 3, इफ m बराबर, यदि m बराबर 5 है और n बराबर 5 प्लस 7 है तो रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान कितना होगा। अब रूट में है ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, m कितना है 5, 5 का वर्ग हो जाएगा 25 और n दिया है यहाँ पर 5 प्लस 7, n दिया है यहाँ पर m प्लस 7 यानी कि 5 प्लस 7 तो ये हो जाएगा 12, 12 का वर्ग 144, इनको जोड़ेगा 169 आएगा और 169 किसका वर्ग होता है 13 का। तो इसमें तीसरे का सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 4, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होंगी तो ये होती हैं अपरिभाषित, ठीक है। तो चौथे का डी आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 5 है, यदि दो रैखिक समीकरण है तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो इसमें कौन सी कंडीशन होगी। तो इसमें होती है संपाती, पांचवे का बी आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 दिया हुआ है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या होगी। सवाल क्या है, मजाक क्या है, इतना आसान क्वेश्चन 10th क्लास में, यानी किसकी यहाँ पर तिहाई करें 21 आएगा तो 63 का तिहाई 21 होता है। 7वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ देखिए, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 हो, इसका एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात करो। तो x की जगह पे -2 रखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो 7वें का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न 8 का दिया हुआ है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर हो तो वे त्रिभुज कैसे होंगे। तो वे त्रिभुज समरूप होंगे। तो 8वें का सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, जिनने सी किया है वो करेक्ट है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 9 क्या दी हुई है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु दिए हुए हैं 2, -5 और -2, 9, इनसे समदूरस्थ बिंदु के मान निकालने होंगे। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका आंसर सॉल्व करने पर आया -7, 0। तो 9वें का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, जिन्होंने 9वें का बी लगाया है वो ठीक है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और बराबर ए सी है, ठीक है। यानी कि ये ए बी यहां पर त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ए बी और ए सी यहां पर बराबर दिए हुए हैं। मान लो ये कोई त्रिभुज है तो ए बी और ए सी ये और ये बराबर दिया हुआ है। तो ये जो बी और सी कोण है ना ये दोनों भी बराबर होंगे। तो सिंपल सी बात है कोण बी बराबर कोण सी होगा। 10वें का सी इसमें करेक्ट है। प्रश्न संख्या यहां पर 11 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 11 दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3 cm, ए सी बराबर 12 तो बी सी बराबर 6 होगा। तो कोण बी कितना होगा। तो इसमें कोण बी 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो इसका वर्क करेंगे क्या होगा, यहां पर ये 90 हो जाएगा। क्योंकि जब यहां पर दो आपके त्रिभुज होंगे, ये होता है ना कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है, यानी कि दोनों भुजाओं का जो वर्ग होता है वो तीसरी लंबी भुजा के बराबर होता है। तो वहां पर कोण समकोण होता है और समकोण में 90 डिग्री का होता है। तो 11वें का बी इस तरह से आपका करेक्ट है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 12 क्या दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 है, उसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर a√3 हो जाएगा। 12वें का ए करेक्ट है। 13वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर कॉस है तो ए का मान कितना होगा। अगर साइन ए बराबर कॉस ए है तो यहाँ पर ये कॉस ए बटे में आ जाएगा और यहाँ पर ये बराबर में 1 हो जाएगा। और साइन ए बटे कॉस ए कितना होता है, tan ए बराबर हो जाएगा 1 और tan में 1 का मान होता है, tan 45 का मान होता है। तो यहाँ पर 13वें का सी क्वेश्चन 45 डिग्री यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यदि a बराबर 30 तो 1 + tan स्क्वायर बटे 1 + cot स्क्वायर का मान कितना होगा। जब a 30 दिया हुआ है तो इसका मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर tan a की जगह 30 रखेंगे हम, tan 30 का मान 1/√3, फिर 1/√3 का वर्ग और यहाँ पर cot a में √3 रखेंगे। तो इस तरह से इसका आंसर 1/3 आ जाएगा। तो 14 का डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 की ओर हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 15, यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो 300% की वृद्धि उसमें हो जाएगी। 15 का सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, दो वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है, वृत्तों की परिधि में अनुपात कितना होगा। तो क्या करेंगे, इसका 2πr1 लगा देंगे सिंपल सा और बटे 2πr2, ठीक है। इस तरह से कैंसिल हो जाएगा r1 बटे r2। इसमें फिर सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर 4/9।
तो 16 का बी आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 17 की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। अब इसमें इस सारणी का माध्य क्या होगा, इसमें सूत्र लगाना पड़ेगा। तो 6.1 इसका आंसर आएगा, 17 का डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर 18 क्या दिया हुआ है, किसी बारंबारता बंटन का माध्य 24.1 और बहुलक 28 है, तो उसका माध्य क्या होगा, इसमें आ जाएगा 25.4, 18 का सी इसमें करेक्ट है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 19 दिया हुआ है, उपयुक्त तो बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 23 है सबसे ज्यादा, 23 का वर्ग कौन सा है, 20 से लेकर के 30, तो इसका बी क्वेश्चन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, 20 से 30। प्रश्न संख्या यहाँ पर 20 है, माध्यक और बहुलक के बीच संबंध होगा, तो इसका बहुलक बराबर 3 माध्यक -2